दोस्तों नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नई कड़ी, एक नई सीरीज और एक नई वारदात के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं अपने YouTube चैनल पे। जी हाँ, आपको हमारे चैनल के नाम से पता चलता होगा कि ये अपराध रिलेटेड कहानियों को बताते हैं, जहाँ पे अपराध संबंधी घटनाओं का जिक्र किया जाता है। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जून 2018 की एक ऐसी घटना जो दिल्ली के सत्ता विहार इलाके में घटी थी। साल था 2018 और तारीख थी 21 जून की सुबह 8:30 बजे का, जब लोगों की नज़र कचरे के ढेर में पड़े एक सूटकेस और एक कागज के कार्टून पे पड़ी। जो भी जाता उधर अपने नाक को बंद कर लेता था, क्योंकि बदबू बड़ी जोर से आ रही थी। जब बदबू की ओर लोग देखते थे तो ऐसा लगता था कि ये बदबू कागज कचरे के ढेर में पड़ी इस कार्टून और इस बैग से ही आ रही है। कुछ लोगों ने तो इग्नोर किया, लेकिन कुछ लोगों ने इग्नोर नहीं किया और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, और इसी कड़ी में किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस तत्परता दिखाई और पुलिस मौका वारदात पे दौड़ के आई। पुलिस आई, जब उस कार्टून और उस बैग को खोल के देखा गया तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें एक औरत की, महिला की लाश थी जो 7 टुकड़ों में काट के फेंकी गई थी। काटने वाले ने बड़ी क्रूरता से काटा था। उसके शरीर के अंग अंग को काट के अलग अलग कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि बैग में पूरा बॉडी नहीं आई, इसलिए कार्टून का इस्तेमाल किया गया। शहर के बीचों बीच फेंका गया ये लाश के टुकड़े लोगों के कान खड़े कर रहे थे। ऐसा पहली बार हो रहा था जब ऐसी घटना शहर के बीचों बीच हुई थी। पुलिस ने बॉडी को उठाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब पुलिस के सामने ये समस्या थी कि आखिर से पहले तो ये पता करना था कि ये लाश है किसकी। जब पुलिस ने तहकीकात की और वहाँ पे सबूत जुटाने की कोशिश की तो पुलिस हाथ पैर मारने के बाद भी ये पता नहीं लगा नहीं पाई कि ये बॉडी किसकी है, क्योंकि वहाँ पे मारने वाले ने कोई सबूत ही नहीं छोड़े थे। पुलिस थक हार गई। एक बार फिर से मिले हुए सामानों का जब मुआयना किया तो कागज के कार्टून पे एक एड्रेस लिखा था। तो पुलिस को लगा कि अभी तो कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम इस एड्रेस पे ट्राई करें। तो उस एड्रेस पे को ट्राई करने के लिए जब दिल्ली पुलिस गुरुग्राम के उस कुरियर वाले के पास गई जहां से सामान को भेजा गया था, तो उसने अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश का एक जिला है अलीगढ़, वहां का एक पता दिया जो जावेद अख्तर नाम के एक शख्स का था। जब जावेद अख्तर के यहाँ वो दिल्ली पुलिस पहुंची तो जावेद अख्तर ने कहा, जी हाँ, ये तो बिल्कुल कार्टून मेरे ही हैं। हमने यूएई से कुछ पार्सल मंगवाए थे जो इसी कार्टून में भर के आए थे। तो ये कार्टून कुछ तो मैंने अपने नौकरानी को दे दिए और कुछ हमने दिल्ली वाले घर में रख दिया था। तो अभी पुलिस के सामने 2 ऑप्शन आ गए, एक नौकरानी और एक दिल्ली वाला घर। क्योंकि दिल्ली में ही वारदात हुई थी, इसलिए दिल्ली वाला घर पुलिस की राडार पे था। नौकरानी से पूछताछ हुई। नौकरानी को जो कार्टून दिए गए थे, नौकरानी ने वो कार्टून लाके दिखा दिए, इसलिए नौकरानी को तो एक हिसाब से क्लीन चिट मिल गया। लेकिन अभी भी दिल्ली वाले जावेद अख्तर के घर पे बहुत कुछ राज छुपा था। जब वहाँ पे जावेद अख्तर के घर पे दिल्ली पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पे साजिद अली अंसारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। साजिद अली अंसारी, जिसको कि उसके रूम मालिक जावेद अख्तर ने वो घर भाड़े पे दिया था, वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वहां पे ताला लटका हुआ था। पड़ोसियों ने जब पुलिस से पूछताछ की तो पड़ोसियों ने कहा कि जावेद कह रहा था कि हमको ये घर खाली करना है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है और हम यहाँ से जाने वाले हैं। शायद इस हिसाब से साजिद घर खाली करके अपनी पत्नी के साथ चला गया। पुलिस को यह बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन जब साजिद की जांच पड़ताल की, उसको ट्रैक करने की कोशिश की गई, तब साजिद पुलिस के इस हद पे चढ़ गया
और साजिद से जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो साजिद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। साजिद ने बताया कि एक तो मेरा बाहर किसी लड़की के साथ अवैध संबंध था, अफेयर था, इसलिए हमारे घर में रोज़ झगड़े होते थे और मैं उससे तंग आ गया था। चूँकि हमारे पास काम भी नहीं था, इसलिए फाइनेंशियल कंडीशन होने के कारण घर में रोज़ झगड़े हो रहे थे और उस झगड़े से मैं तंग आ गया था। और मुझे लगा कि जब हमारी पत्नी जूही ही नहीं रहेगी तो झगड़े किस बात को लेकर होंगे। इसी में हमने अपनी पत्नी जूही का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हमने अपने भाई को फ़ोन किया और भाई जब आया तो हमने देखा कि पूरी औरत को घर से बाहर ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है। तो हमने उसके शरीर के 7 टुकड़े किए और पकड़े नहीं जाएंगे कभी, इस हिसाब से इस चीज़ का हमने पूरा प्रबंध किया गया था कि हम लोग पकड़े नहीं जाएंगे, इसलिए हमने उसको कचरे के डब्बे में ले जाके फेंक दिया। लेकिन हमारी किस्मत खराब थी और हम पकड़े गए। इस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले लोगों को सलाखों के पीछे किया और जूही को इंसाफ दिलाई। आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करिएगा। हम अगली एक दूसरी सीरीज के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।